हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। ठीक है ना दोस्तों, पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है और पीरियड के कितने दिन बाद महिला की ओवरी में से अंडा निकलता है। ठीक है ना, तो महिला की ओवरी में से अंडे निकलने पर निर्भर करता है ये प्रेगनेंसी। ठीक है ना, तो ये प्रेगनेंसी कब निकलता है अंडा, ठीक है ना, तो इसमें कब इंटरकोर्स किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सनराइज मेडिसिन को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये क्या होता है, महिला की ओवरी में से एक मैच्योर अंडा निकलता है। ठीक है ना, वो अंडा फॉलोपियन ट्यूब में जाकर वहां पर मेल जो पुरुष होता है, पुरुष का स्पर्म वहां पर दोनों मिलकर फॉलोपियन ट्यूब में दोनों मिलकर एक फर्टिलाइजर एग बनाते हैं, और वो धीरे धीरे वहां से जाकर खसकते वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन होता है और फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये अंडा कब निकलता है महिला के, तो ये ओवरी से निकलने वाले अंडे के टाइम पर निर्भर करता है। तो इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। ये ओवुलेशन कब होता है, ठीक है ना, ये अंडा कब निकलता है। ठीक है, तो ये अंडा निकलता कब है, ये ओवुलेशन कब होता है। देखो, मैं ये ओवुलेशन को समझने के लिए पहले सबसे पहले महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो कितने दिन की है। तो हर महिला का पीरियड साइकिल जो लेंथ होता है अलग अलग होता है, किसी का 28 दिन होता है, तो किसी का 35 दिन, किसी का 40 दिन। तो इसी के आधार पर ही ओवुलेशन निकलता है। ठीक है ना, तो ओवुलेशन, तो महिला का जब पीरियड 28 दिन की साइकिल होती है, तो महिला का जब पीरियड आता है, किसी भी महिला का पीरियड सपोज आपको 1 तारीख को आता है, तो 1 तारीख से लेकर 12वें दिन तक, ठीक है ना, यानी कि 1 तारीख को जो महिला का पीरियड आता है उसके 12वें दिन में क्या होता है, ओवरी में कई फॉलिकल्स बनने लगते हैं और वो फॉलिकल्स की थैली में अंडे विकसित होते हैं। ठीक है ना, तो ये ही अंडे जब बनकर फॉलिकल ट्यूब में जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जब ये अंडे बनते हैं ना, तो ये 5 दिन से लेकर 12वें दिन के अंदर ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स के अंदर अंडे विकसित होते हैं। ठीक है ना, ये पीरियड का हो गया। अब ये ठीक है, फिर इसके बाद में आपका एक आता फर्टाइल एंडो, उसके बाद में एक आता लुटियल फेज। ठीक है ना, तो फर्टाइल फेज और लुटियल फेज ये 2 तरीके से होता है। तो लुटियल जो आपको फर्टाइल फेज जो होता है, ये इसे बोलते हैं ओवुलेशन, यानी कि 13वें से लेकर 16वें दिन ओवरी में एक अंडा विकसित होता है, पूरी तरह मेच्योर हो जाता है और वो फॉलोपियन ट्यूब में जाने के लिए, फर्टाइल होने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये हो गया आपका फर्टाइल फेज। लुटियल फेज क्या होता है, तो लुटियल जो फेज होता है ये 17 से लेकर 28वें दिन, इसमें एक फर्टाइल नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो नष्ट हो जाता है और शरीर के दोबारा पीरियड में जाकर वो शामिल हो जाता है, वो पीरियड के द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी महिला का अगर पीरियड 1 तारीख को आया, तो 1 तारीख से लेकर आपको 7 दिन तो नॉर्मल पीरियड होता है, 8, 9, 10 और 11 दिन तक नॉर्मली वहां पर फॉलिकल्स में अंडे बनते हैं। फिर 12 से लेकर 17 दिन के अंदर आपको फर्टाइल विंडो होता है, यानी कि आपको फर्टिलाइजेशन एग उस टाइम निकलता है। उस टाइम अगर आप महिला और पुरुष इंटरकोर्स करते हैं, यानी सेक्स करते हैं, तो गर्भधारण होने के चांस काफ़ी 100% होते हैं। यानी अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होना है तो पीरियड के आपका जो होता है 13वें दिन से लेकर 16वें दिन के अंदर के बीच में अगर सेक्स करोगे तो आपका गर्भधारण होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में 16वें दिन के बाद 17 और 28वें दिन जो होते हैं लुटियल फेज आ जाता है वहाँ पर। तो वो लुटियल फेज में क्या होता है, उस बीच में अगर आप इंटरकोर्स करो तो उसमें आपको गर्भधारण नहीं होगा, यानी जब आपको बच्चा नहीं चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी फर्टाइल फेज जो होता है 13वें दिन के से लेकर 16वें दिन के बीच में ये एग निकलता है। इस बीच में अगर आप इंटरकोर्स करोगे, ठीक है ना, यानी सेक्स करोगे, तो प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण होने की चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, 100% बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये लुटाइल फेज, इसमें अगर आपको 17 से लेकर 28 दिन में अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो ये फर्टाइल विंडो जो आपका जो अंडा होता है वो बाहर हो जाता है, यानी आपको पीरियड में शामिल हो जाता है, फिर एक नई प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो ये पीरियड का एक साइकिल का लेंथ मैंने आपको पूरी तरह बताया है। ठीक है, अगर आपको फिर एक बार में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, पीरियड के आपको पहले दिन को से लेकर पीरियड आ जाता है, तो आपको कम से कम 12वें दिन तक नहीं करना है, 13वें दिन से लेकर 16वें दिन तक के बीच में आपको इंटरकोर्स यानी सेक्स करना है। इस बीच में आपका इस बीच में आपका गर्भधारण हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
अगर कोई कन्फ्यूज हो तो आपको। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।